हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुदेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 30 सितंबर 2024 को जो पूछा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें जितना भी प्रश्न जो है वो आज का एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर 2024 में एसएससी एमटीएस में पूछा गया है वही सब प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एसएससी का कैंडिडेट है तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, सोडियम NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। अब मौर्य वंश जो था उसका संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा प्रश्न रहता है, ये सब आसान क्वेश्चन जो बार बार इसमें रिपीट किया गया प्रीवियस ईयर से। तो कौन सा भाग में है, भाग 4A में है। इसमें आपको भाग 1 में पूछता है, भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में आपका है राज्य एवं देश एवं उनके राज्य। आपका दूसरा भाग में क्या है, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। तीसरा में क्या हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, और चौथा में आपका है DPSP, और चौथा A में है आपका मौलिक कर्तव्य। तो ये आपका ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आगे भी, तो आपको अच्छा से देख लेना पॉलिटी का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, संजना बथम किस खेल से संबंधित है। अब संजना बथम जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लोसर महोत्सव किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव जो होता है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अब हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्फ्यूमेन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित में से इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है। अब इंदौर घराना जो है उसका स्थापना के लिए कौन जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उस्ताद आमिर खान। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पाटन की महिमा पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है। अब पाटन की जो महिमा पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजराती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम क्या है। अब दादा भाई नौरोजी का कोई एक पुस्तक का नाम आया था लेकिन वो नाम कन्फर्म वो बता नहीं पाया, इसलिए इसमें छोड़ दिए। तो एक पुस्तक का नाम था, आई थिंक हो सकता है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ जो हो सकता है, वो बहुत फेमस है एसएससी में, तो वो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, देश का सबसे उम्रदराज सांसद कौन है। अभी देश का सबसे उम्रदराज सांसद कौन है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्र। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब जो विजयनगर साम्राज्य है उसका स्थापना किस वंश द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संगम वंश। इसका स्थापना कौन किए थे, हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, 2024 में आरसीबी की कप्तान कौन थी। महिला IPL जो हुआ था उसमें आरसीबी के कप्तान कौन थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, कनक रेलवे किस नृत्य से संबंधित है। अब कनक रेलवे जो है वह किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 14 में, पंजाब विधानसभा परिषद को कब भंग किया गया। अब पंजाब में जो विधान परिषद था उसको कब भंग किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1970 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, किस दो राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है। अब किस दो राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगर पुस्तक किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है तो आपका हो जाता है बिहार, लेकिन यहाँ 2 पूछा है तो बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश होता है। अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो हो जाता आपका केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। उसके बाद आपका अगर स्टेट में देखा जाए तो मिजोरम है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है। अरे क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है। अब जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है, तो वाइड आपको पता होगा, नॉट आउट आपको पता होगा, विकेट, ये सब आपको याद रखना है। आगे भी खेल से संबंधित जितना भी
वर्ड है उसको अच्छा से देख लीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट एग्जाम में अगर आपका है तो आपको यहाँ से दिक्कत ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस समय कितना मौलिक कर्तव्य था, तो 10 था। कहाँ पे है, कौन सा भाग, अभी जो इसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में भाग पूछा था, इसमें कब ईयर पूछा, तो भाग कौन सा था, भाग 4A। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल की शुरू की है। अब किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल शुरू की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटेल कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, मैंग्रोव वन किस राज्य में बड़े पैमाने में पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन जो है वो किस राज्य में बड़े पैमाने में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, लवलीना बोरगोहान का संबंध किस खेल से है। अब लवलीना बोरगोहान जो है उनका संबंध किस खेल से है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। अब पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। यहाँ पे एक और एक प्रश्न रहता है, यहाँ पे कहीं कहीं पूछ देगा आनंद मठ जो उपन्यास है वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और जो हमारा वंदे मातरम है वो भी आपका आनंद मठ से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में, संयुक्त पनिग्राही भारत की प्रसिद्ध नर्तकी है। अब संयुक्त पनिग्राही जो है वो भारत के किस नृत्य की नर्तक है, तो ओडिसी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। अब प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के तंजौर में। और क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया। अब कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, वह किस किस वंश के सेनाओं द्वारा लड़ा गया था, तो पहला गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। उधर क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अब 2024 में किनको भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिंडी कैमरून। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, निम्न में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है। अब निम्न में से जो ऑप्शन दिया था उसमें पूछा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक कौन है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शुभा मुदगल। तो क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 है, किस नृत्य शैली में तांडव और लय दोनों का समावेश है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुर। किस नृत्य में तांडव और लय दोनों का समावेश है, तो मणिपुर में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में, आगा खान कप का संबंध किस खेल से है। अब आगा खान जो कप है वो किस संबंध का खेल से है या किस खेल से संबंध है, तो हॉकी हो जाएगा। अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम आप शॉर्ट्स में जितना भी ये टॉपिक है उस टॉपिक का हम छोटा छोटा शॉर्ट्स बना के हम अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे आज ही, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, विलय नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी। अब विलय नीति जो है वह किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, कौन भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। अभी भारत का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो आवृत्ति कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अजय बंगा।
अजय बंगा जो है वो अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए। अब जतिन गोस्वामी जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सातरिया। सातरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का। अभी शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना टोटल है, तो 8 है। आपको पता होगा मोहिनी अट्टम है जो केरल से संबंधित है, फिर आपका हो जाएगा या ओडिसी उड़ीसा से हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 8 है उसको अच्छा से याद रखना, ये सब प्रश्न बार बार इससे पूछा जाता है, आगे भी आपका शिफ्ट में आ सकता है। अब 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात क्या है। अब भारत में जो बच्चों का निर्भरता अनुपात होता है वो क्या होता है, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 14 वर्ष की आयु के आश्रितों के संख्या का माप है। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चों का जो आश्रित है उनकी संख्या का माप होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, किस तरह शैली में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं। अब जो तैराक का शैली होता है उसमें किस शैली में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरते हैं या उतरना शुरू करते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैक स्ट्रोक। अब इसमें बहुत सारा बात क्वेश्चन रहता है, बैक स्ट्रोक ये सब स्ट्रोक दे देगा, एक प्लांटी कॉर्नर सब रहता है। तो प्लांटी कॉर्नर जो है वो आपको याद रखना है, वो आपका रहता है हॉकी से संबंधित। ठीक है, लेकिन बैक स्ट्रोक ये सब जो है ये आपका तैराकी से यानी स्विमिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, क्रिकेट में गली स्थिति होती है। क्रिकेट में जो गली स्थिति होती है वो क्या होती है, तो पॉइंट और स्लिप के बीच में जो होता है उसी को गली कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब गुप्त शासक जो थे, कौन सा गुप्त शासक थे जो शकों को हराने के बाद वो अपने आप को या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। अब जो 2023 में जो आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो पहले का किस अधिनियम को या उस अधिनियम की जगह पे आया है, प्रतिस्थापित किया। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में जो आया था अधिनियम, उसको हटाकर इसको अभी रखा गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक क्या है। तो ये जो है आपका एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को आपको अच्छा से पढ़ लेना है। मौलिक कर्तव्य जो 11 है उसको भी पढ़ लेना है, कौन सा भाग में है, कब ऐड हुआ, किसकी सिफारिश पे ऐड हुआ। किसकी सिफारिश पे ऐड हुआ था, तो आपको पता है सोना सिंह समिति के सिफारिश पे हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य से बहुत प्रश्न आ रहा था। आगे अगर आपका एग्जाम है तो मौलिक कर्तव्य को अच्छा से देख लें, मौलिक अधिकार को अच्छा से देख लें। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।